माँ शब्द कितना प्यारा शब्द है। वैसे तो हर बच्चे के लिए उसकी माँ और उसकी माँ के लिए उसकी संतान दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे प्यारी होती है। नारी का जीवन उस दिन पूर्ण होता है तब वो माँ बनती है। माँ हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे पर कोई तकलीफ़ आ जाए वो यह सहन नहीं कर सकती। फिर एक दिन उस माँ के ऊपर पहाड़ टूटा, बादल काले छाए। एक डॉक्टर की गलती की वजह से उसके लाल के पैर खराब हो गए। उस डॉक्टर ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उस माँ का बेटा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा था, वो चल नहीं पा रहा था। वो बार बार कोशिश कर रही थी कि उसका बेटा चले। वो बार बार उसे पकड़कर चलाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे लगा कि उसका सूरज डूब रहा है। उसके बेटे के पैर लड़खड़ा रहे थे। वो चाहकर भी उसे खड़ा नहीं कर पा रही थी। वो उसके पैरों को देखकर रोने लगी। वह देखती है कि उसका बेटा चल क्यों नहीं पा रहा है। वह माँ टूट जाती है। वो अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगा लेती है और बार बार उसके पैरों को देखती है। वो देखती है कि इसके पैर क्यों नहीं टिक पा रहे हैं, क्या हो चुका है। वह टूट जाती है। दुनिया में माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर उसके बेटे की तकलीफ़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो माँ फूट फूट कर रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। फिर वह डॉक्टर के पास वापस जाती है। डॉक्टर उसके बेटे को दिव्यांग घोषित कर देता है। वो अपने बेटे को पकड़ खड़ी हो जाती है। उसे अपने बेटे का सारा संसार दिखता है। वो बार बार पैरों को देखकर सोचती है, अब मेरा बेटा कैसे चल पाएगा। बेटे की दिव्यांगता और ऊपर से परिवार में गरीबी की मार। पिता अगर काम नहीं करे तो पैसे कहाँ से आएंगे। पिता को काम करना भी ज़रूरी था, इसलिए पिता काम करते और पैसे देते थे ताकि माँ अपने बेटे का इलाज करवा सके। माँ थी, हार तो मान ही नहीं सकती थी। वो 15 किलोमीटर पैदल अपने बेटे को लेकर 1 महीने तक हर दिन लेके हॉस्पिटल जाती रही। किराया तो था बस का, पर दवाई का खर्च, अस्पताल के खर्च पैरों के दर्द से ज़्यादा भारी थे। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा बैसाखी का सहारा ले। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा किसी भी सहारे से चले। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा दिव्यांग कहलाए। वो बस यही चाहती थी कि उसका बेटा पहले जैसा फिर खुश रहे। वो यही चाहती थी कि मेरा बेटा चल पाए। वो यही चाहती थी कि मेरा बेटा अपने पैरों पर उसके पिता के साथ चले, घूमे, दुनिया देखे। वो माँ उस बेटे को लेकर प्रतिदिन 15 किलोमीटर पैदल जाती थी। उससे दर्द नहीं होता था। दर्द तो उसे तब होता था जब उसके बेटे को चलाने के लिए उसके बेटे को बिजली के झटके दिए जाते थे, पैरों में तार लगाए जाते थे, तब वो माँ टूट जाती थी। वो अपने बेटे की तकलीफ़ नहीं देख पाती थी, पर उसको हर मुश्किल और हर तकलीफ़ उठाकर बस उसका एक मकसद था कि उसका बेटा खड़ा हो जाए, उसका बेटा चल पाए। उसने हर वो कोशिश करी बेटे को चलाने की जो एक माँ ने करनी चाहिए। और एक दिन उसने अपने बेटे के पैरों को देखा कि वो कुछ चलने के काबिल हुए हैं। चल तो रहा था बेटा, पर माँ की पूरी कोशिश अधूरी रह गई थी। वो एक पैर पे लचक रह गई थी। पर माँ थी, हार मारने वाली नहीं थी। उसने अपने बेटे को चलाया, उसने अपने बेटे को खड़ा किया, उसने अपने बेटे को उस लायक बनाने की ठान ली थी। वो प्रतिदिन अपने बेटे को विकलांगता से रहित और जीवन जीने के लायक बना रही थी। आइए उस माँ से मिलाता हूँ जिसने अपनी मेहनत से बेटे को चलने के लायक बनाए। ये कथा नहीं, ये सत्यता है। आइए उस सुंदर माँ के दर्शन करवाता हूँ। मेरी ये माँ मेरा हमेशा ख्याल रखती। आज भी जब मैं लड़खड़ाने लगता हूँ तो मेरे हाथ पकड़ लेती। कभी मुझे अपने जीवन में किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया।
चाहती थी कि उसके बेटे की एक पहचान हो। वो माँ चाहती थी कि उसके बेटे का एक नाम हो। वो माँ ये चाहती थी कि इस विकलांगता से रहित होकर उसकी एक पहचान बने। माँ ने मेरी पहचान बनाई। माँ ने मुझे दुनिया दिखाई कि दुनिया कितनी सुंदर है। माँ ने मुझे पैरों में देखकर चलना नहीं सिखाया, माँ ने मुझे आसमान में देखकर चलना सिखाया। उस माँ ने मेरे लिए इतनी मेहनत करी, मेरे पिता ने इतनी मेहनत करी, उनकी मेहनत एक दिन रंग लाई। क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, कुछ आइडिया लेके उस पर मेहनत करके उनके पैशन के साथ ये बनाई है। और जब उनकी जर्नी कंप्लीट हुई, आज वो यहाँ पे हैं, उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। Specially abled fashionable model in India. Ladies and gentlemen, the specially abled fashionable model in India goes to Jai Singh Tanwar Rajput. So Rahul ji, and also before we move on and before we finish this, can we please have a team photograph with you, with the whole. किसी ने कहा था हमसे, कभी गिरोगे तो खुद उठ भी जाओगे, कभी लड़खड़ाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। जब तुम थामोगे हौसलों का दामन तो एक दिन शिखर पर तुम भी चढ़ जाओगे। लाखों विकलांगों के हौसलों पर तुम अपनापन पंच लहराओगे। थैंक्स माँ, जो आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी। थैंक्स।